स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं एसएससी के संबंध में आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो एसएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, प्री और मेंस। इस प्री और मेंस में जो भी चेंजेस हुए हैं आप भली भांति जानते हो। अब क्योंकि हमारा संस्थान जो है जीके को समर्पित संस्थान है, इस कारण से मैं यहाँ पर जीके के संबंध में कुछ बात करना चाहूँगा। प्री और मेंस। प्री में जो जीके है वो क्वालिफाई है, मेंस में जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे और ये आपके मेरिट को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी दिशा में हम जीके के संबंध में 2 नए बैचेज प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो बैचेज हैं ये स्टार्ट होंगे 26 सितंबर 2022 को, मंडे को, और ये जो दोनों बैचेज हैं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है। 8 से 9:30 इंडिया एंड वर्ल्ड जीके और 9:30 से 11 बजे जनरल साइंस। ये पहला बैच है। इसी तरीके से जो दूसरा बैच है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है, जिसमें से 1 से 2:30 तक इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है और 2:30 बजे से 4 बजे तक जनरल साइंस है। और इसके साथ साथ आपको इसी के अंदर ही करंट जीके और स्टैटिक जीके आपको मिलेगा इसी के साथ साथ। जैसे 15 मिनट करंट जीके हो गया, जो डेली की जो न्यूज़ है उस संबंध में हमने बात कर ली, आपको नोट्स में अपडेट करवा दिया, ये बातें हम करेंगे। इस संबंध में आपको यदि कोई भी जानकारी लेनी हो तो 9783929576 एक नंबर है ये, और 9950061573 यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पेशली मैं हमारे संस्थान का एक जो रूल है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर नो डेमो का प्रावधान है, डेमो नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हम स्टूडेंट को 2 विकल्प उपलब्ध करवाते हैं। पहला विकल्प तो ये होता है कि आप आइए, फीस जमा कराइए और बैठिए, पढ़ने का तरीका देखिए, बच्चों से बात कर लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसी समय अपनी फीस वापस लेके जा सकते हो। और दूसरा विकल्प ये है, हमारा यूट्यूब चैनल है राकेश मेहरा जी के क्लासेस, वहाँ पर हमारी बहुत सारी क्लासेस अपलोड हैं, आप उन्हें देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हो। क्लियर? इसके अलावा राउंडिंग बेस सिस्टम होता है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे वहीं ख़त्म हो जाएगा। बैच कभी भी हम बंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये सूचना दी मैंने आपको। इस सूचना के बाद में अब मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बताना चाहूँगा कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। आइए, प्री और मेंस, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहली बात तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देखें। मेरा जो अनुभव है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं। अब आप इसको अप्लाई करते हो या आपकी मर्जी है, नहीं करते हो आपकी मर्जी है। इस पे किसी भी तरीके की नाराजगी की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो 15 सालों का जो अनुभव है, जो इस फील्ड में मैं हूं, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट ने, खासकर एसएससी के स्टूडेंट ने, जीके को नेग्लेक्ट किया है। पढ़ लेंगे यार, थोड़े से तो आते हैं, मैथ और रीजनिंग में नंबर खींच लेंगे, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, खींच लेंगे। और जीके को हमेशा उन्होंने एक किनारे पर ही रखा है।
मैं चाहूंगा कि एक तो ये गलती इस बार ना करें। मेरा अनुभव है ये, आगे जैसा आप समझे, मेरी बात को इस वे से मत लेना कि ये करना ही है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं उनको मैं एक गाइडलाइन देना अपना कर्तव्य समझता हूं। तो इस बार जीके को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, ये ध्यान रखें। अब ये बात आती है कि हम ये जो सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं इनको हम कैसे करें। पहली बात, इंडिविजुअल करें। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है आप वहां पढ़े जहां पर पर्टिकुलरली वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आप जानते हो हमारे यहां पर मैथ के अलग विद्वान हैं जो ओनली मैथ का संस्थान चलाते हैं, वहां केवल मैथ ही पढ़ाई जाती है। रीजनिंग है जहां पर ओनली रीजनिंग ही पढ़ाई जाती है। इंग्लिश है जहां पर ओनली इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। जीके हमारा संस्थान है, यहां ओनली जीके ही पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। तो फिर यहां पर 100% दिया जाता है, 100% दिया जाता है। और 100% तभी दिया जा सकता है जब हम इसको इंडिविजुअल करेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप यदि एक साथ सारे करते हो तो वहां पर आपको 100% मिल सकता होगा। यदि मिलता है तो आप अपनाइए, अप्लाई कीजिए जैसा आप उचित समझें। लेकिन मेरा अनुभव है कि आपको इंडिविजुअल करना चाहिए। इंडिविजुअल में आपको 100% मिलेगा, एक बार ही तैयारी करनी पड़ेगी और सीधा लक्ष्य पे निशाना होगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाधाएं आ सकती है। जीके के अलावा जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनको भी साथ साथ लेकर चलें और बराबर तवज्जो देते हुए तैयारी करें। रही बात समय की, अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि सर समय नहीं है। तो दोस्तों समय तो निकालना पड़ेगा। मेरी इस बात पर विचार करना, आप कहते हो कि समय नहीं है और आपको इन सब को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करोगे आप? आपका रास्ता क्या होगा? कैसे करोगे? यदि आप खुद कर सकते हो तो उससे बढ़कर तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है, फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो समस्या ही खत्म हो गई। लेकिन यदि आपको इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और आप कह रहे हो समय नहीं है, तो इसका मतलब आप फिर तैयारी तो कर ही नहीं रहे, आधी कचली तैयारी कर रहे हैं। अब फिर रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। आप सब समझते हो इन बातों को। तो समय नहीं है तो समय को आपको निकालना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक बात को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। आगे जैसा आप उचित समझे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, कई स्टूडेंट क्या बुरा मान जाते हैं। हालांकि हमारे काल में तो टीचर की बात का कभी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन नया युग है, आपका युग है। मैंने देखा है कई स्टूडेंट बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तो मेरी बात से इरिटेट मत होना। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, और हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारा सिलेबस मैंने आपका देख लिया है। उसमें जो बिटवीन द लाइन दे रखा है वो सब बातें मैंने देख लिया। इन सब की चर्चा मैं क्लासरूम के अंदर ही करूंगा। और इस संबंध में आपको मैं कहना चाहूँगा कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आज से ही। रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर सीट पक्की कर लें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।